अज़ीज़ व दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से की तरफ हम चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान हुए। अब क्या था, वे खुशी से निहाल हो गए। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका बहुत ख्याल रखते, हर तरह आपको आराम पहुंचाने की कोशिश करते। 7 महीने आप यहीं ठहरे रहे। इस मुद्दत में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। फिर मस्जिद के करीब ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक बीवियों के लिए कुछ कोठरियाँ बनी, जिन्हें हुजरा कहते हैं। अब आप यहीं चले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नज़्जार कबीले में ठहरे तो कबीले वालों को कितनी खुशी हुई, इसका अंदाज़ा कौन करे। नज़्जार की बच्चियाँ खुशी से उछली थीं और बेखुद होकर यह गीत गाती थीं, हम नज़्जार ख़ानदान की लड़कियाँ हैं, ऐ हैं मोहम्मद हमारे पास रहेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में रहने लगे। रहते रहते काफ़ी दिन हो गए। ये दिन बहुत सुकून से गुज़रे। हर तरह का आराम था, किसी प्रकार का डर और ख़तरा न था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक बीवियों को भी बुलाया और प्यारी बेटियां भी आ गईं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को लिख दिया। वे भी माँ और बहनों को लेकर मदीना आए। दूसरे साथियों ने भी बाल बच्चों को बुला लिया। जो मुसलमान मक्का में रह गए थे, वे भी मदीना चले आए। साथ में बीवी बच्चों को भी लाए। ये लोग मदीना आए तो बिल्कुल खाली हाथ थे, साथ में कुछ भी ना था। बड़ी तंगी का सामना था। अंसार उनकी बहुत मदद करते थे, उनके पास यानी उनके आराम का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी कोई बाकायदा इंतज़ाम ना था। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनीत को क्या कहिए, बस सुनिए और दाद दीजिए। आपने अंसार और मुहाजिरों को जमा किया। अंसार से फरमाया, ऐ मुहाजिर तुम्हारे भाई हैं, ये मुहाजिर तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी को बुलाते, फिर वह एक मुजाहिर को बुलाते और फरमाते, यह है और तुम भाई भाई हो। अब ये सचमुच भाई भाई थे। अंसार अपने अपने भाइयों को अपने अपने घरों में ले गए और उन्हें अपने यहाँ ठहराया। रहने के लिए घर दिया, माल और जायदाद में उनका हिस्सा तय किया और हर तरह के आराम का इंतज़ाम किया। अब मदीना उनका अपना वतन था, वहाँ हर तरह की सहूलियत थी। इस भाईचारे से बड़ा फ़ायदा हुआ। अंसार और मुहाजिरों के संबंध मजबूत हो गए। दोनों में गहरी मोहब्बत और लगाव हो गया। हर एक दूसरे को दिल से चाहने लगा। हर एक जो अपने लिए पसंद करता वह भाई के लिए भी पसंद करता। जो चीज़ खुद को नापसंद होती वह भाई के लिए भी नापसंद होती। यूँ समझिए, अब वे एक जान दो जिस्म थे। मुजाहिर तो हाथ पैर मारने की आज़ादी थे मुजाहिर तो हाथ पैर मारने के आदी थे। मौका पाते ही कारोबार में लग गए। कोई तो तिजारत में लग गया, कोई अंसार की ज़मीन में खेती करने लगा। हरकत में बरकत तो होती ही है। अल्लाह ने कारोबार में बरकत दी। बहुत जल्द वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और फिर से अपने घर बसा लिए। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, रहने के लिए कोई ठिकाना ना था, किसी कारोबार के लायक ना थे। 3-3 दिन फाके में गुजरते जाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बहुत ख्याल रखते। बैतुल माल यानी ख़जाने से पैसे भी देते। मस्जिद नबवी के किनारे पर एक चबूतरा था, रात में बेचारे वहीं पड़े रहते थे। मदीना में यहूदियों की भी अच्छी खासी आबादी थी। ये अरब के महाजन थे। सीरिया तक उनका कारोबार फैला हुआ था। दौलत में ये सबसे बढ़े हुए थे, इसलिए मदीना पर इन्हीं की हुकूमत थी। वहाँ अमन और शांति की एक ही सूरत थी कि वे खुश रहें, संबंध इनसे खुशगवार रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, यहूदियों से समझौता हो जाए। मदीना में मुसलमान और यहूदी सब आज़ादी से रहें। कोई किसी के धर्म का निरादर न करे, कोई किसी के माल को हाथ न लगाए। कोई दुश्मन शहर पर हमला करे तो मुकाबले में दोनों एक हों। जंग में अगर कुछ माल हाथ लगे
तो उसमें भी वे बराबर में शरीक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से बातचीत की। वे खुशी खुशी समझौते के लिए राज़ी हो गए। सब एक जगह जमा हुए और एक समझौता लिखा गया। कुछ यहूदी बड़े बहुत अच्छे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो समझ गए कि ये अल्लाह के नबी हैं। हमारी किताबों में इन्हीं के आने का खुशखबरी है। अल्लाह के आखिरी रसूल यही हैं। जिस दीन को हमने भुला दिया है उसी दीन की दावत देते हैं। उनको पूरा यकीन हो गया और वे ईमान ले आए। लेकिन ज़्यादातर यहूदी इस बात के लिए कभी तैयार न थे कि मोहम्मद कोई नया दीन पेश करें जिससे उनके दीन पर कोई आँच आए। शुरू में तो वे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के आने से बहुत खुश हुए। खुशी खुशी समझौता करने पर राज़ी हो गए। इसकी एक वजह थी कि वे चाहते थे कि आपको अपने में मिला ले, आपको भी अपने रंग में रंग ले। उन्होंने सोचा कि इस तरह से सारे मुसलमान भी हमारे हम ख्याल हो जाएंगे, फिर तो सारा धर्म खूब फैलेगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगा, हर तरफ उसका डंका बजेगा और ईसाई धर्म का नामो निशान तक मिट जाएगा। यहूदी मुद्दत से एक नबी के इंतज़ार में थे। जहाँ जहाँ उन्हें नबी के आने की उम्मीद थी वहाँ वहाँ जाकर बसते थे। उनका ख्याल था कि आने वाला नबी हमारे धर्म का अनुयायी होगा और जब वह आएगा तो हमारे धर्म के पैर जम जाएंगे, हर तरफ उसी का बोलबाला होगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दीन में से अलग दीन पेश किया, नई नई बातें बताई। वे बातें यहूदियों के बिल्कुल खिलाफ थीं। भला अब उनमें बर्दाश्त की कहाँ ताकत थी? अब सब्र और खामोशी का क्या सवाल था? अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हलक का कांटा बन गए। समझौते का उन्होंने कोई ख्याल न किया और विरोध में सारा जोर लगा दिया। लगाने बुझाने में तो माहिर थे ही, दूसरों को लड़ाने और फिर अपना काम बनाने में वो बहुत माहिर थे। यह उनका उसूल था। इसी उसूल से उन्होंने यहाँ भी काम किया और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी हुई। फिर भी वे निराश न हुए और अब उन्हें एक दूसरी चाल चली। अब वे मदीना के मुशरिकों के कान भरने लगे। वे उनकी बातों में आ गए और उनके साथ हो गए। लेकिन जो मुसलमान थे वे तो एक दूसरे पर जान देते थे, खुद दुख उठाते मगर अपने भाई को आराम पहुंचाते। वे भला इन बदकिस्मतों की बातों में कैसे आते? उन्होंने इन्हें बुरी तरह फटकार दिया और नफरत से मुंह फेर लिया और इस्लाम फैलाने में तन मन धन से लग गए। सदकल्लाहु अस्सी।